नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। वृश्चिक लगन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष की, कोई भी लगन हो, आज वृश्चिक लगन है, संपूर्ण कुंडली कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप वृश्चिक लगन के हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आप वृश्चिक लगन के हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक का अगर आप ज्ञान है तो इस वीडियो को बहुत आसानी से समझ लेंगे। नहीं तो मेरी इनिशियल की वीडियो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से लेसन 6, आप उनको समझ लीजिए, जिसमें ग्रहों के बारे में, भाव के बारे में, ऊंच नीच के ग्रह, ग्रहों की दृष्टि जो कि जानना जरूरी है उसके बारे में बताया हुआ है। वहां से आप समझ लीजिए, फिर आप और आसानी से इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, वृश्चिक लगन, इस लगन का मतलब ये है कि अगर पहला भाव होता है कुंडली का, ये 1 2 3 ये भाव है, ये 8 लिखा है, ये राशियां होती हैं। भाव सेम रहेंगे, राशियां मूव करती है। तो इसमें पहला भाव है, पहला भाव में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। स्वामी कौन हुए? मंगल देव। तो इस कुंडली के मालिक हुए मंगल देव, लग्नेश हुए मंगल देव। पहले भाव में जो राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं, इस कुंडली के मालिक होते हैं, लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश कौन हुए? मंगल देव। तो मंगल देव जो लग्नेश होते हैं वो हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो कुंडली के अंदर मंगल देव कारक हुए। अब देखो, मंगल देव के 2 भाव होते हैं, एक वृश्चिक राशि है, एक मेष राशि। आपको पता है मंगल की 2 राशि हैं, वृश्चिक और मेष, यानी 2 भाव मंगल को मिले। पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी बातचीत का, और जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी को दर्शाता है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि एक भाव अच्छा मिल गया लग्नेश को, एक खराब। तो अगर लग्नेश है तो छठे भाव का दोष नहीं लगेगा। अब मंगल का प्लेसमेंट देख लीजिए, मंगल कहाँ बैठे हैं? तो मंगल बैठे हैं 10वें भाव में, मित्र राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर, जहां वो दिग्बली हो जाते हैं। तो इस कुंडली के अंदर मंगल कारक है, राजयोग जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। अब वो फायदा कैसा होगा? स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यापार नौकरी में तरक्की करेगा जातक, नौकरी व्यापार में बहुत ज़्यादा अच्छा। मंगल प्रशासनिक सेना का कारक है, मिलिट्री, पुलिस, इस महकमे में इनका बहुत सहयोग माना गया है। तो पुलिस के क्षेत्र में जातक जा सकता है, बहुत अच्छा फायदा होगा उसको। अगर व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा तो उसमें बहुत फायदा। सिविल के क्षेत्र में जातक को बहुत फायदा होगा। मंगल भूमि के कारक है, मंगल यहाँ पे दिग्बली भी हो जाते हैं। तो ऐसा जातक जिंदगी में उसे दिक्कत हो ही नहीं सकती रोजगार की दृष्टि से। तो जातक की पर्सनैलिटी अच्छी, रोजगार में जातक को बहुत फायदा। साथ ही साथ दृष्टि देंगे साथ चौथे भाव में, तो पैतृक संपत्ति का सुख, मकान, वाहन, वाहन बनने का सुख, यानी भूमिवान रहेगा व्यक्ति, और मकान, वाहन, मंगल की दशा अंतर्दशा में जिस चीज को भी सुख चाहेगा उसमें मिलेगा। संतान की दृष्टि से अच्छा, बुद्धि की दृष्टि से अच्छा, अच्छा पढ़ाई करने वाला, और साथ ही साथ जातक को आकस्मिक लाभ भी होता रहेगा। तो मंगल कुंडली के अंदर कारक बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब होता है धनु राशि, स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव के 2 भाव होते हैं क्योंकि उनकी 2 राशियां हैं, एक धनु और एक होती है मीन। अब गुरुदेव लग्नेश के मित्र हैं, मित्र होने के कारण वो कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब उनको दूसरा भाव मिला। दूसरा भाव दर्शाता है कुटुंब को, सेविंग को, आपकी वाणी को, अचल संपत्ति को, खान पान को, आपके परिवार को, उनके साथ फायदा होगा या नहीं। और दूसरा भाव मिला है आकस्मिक लाभ का, भाग्य का, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई का, मानसिक संतुलन का, रिलेशंस का, आपकी बुद्धि का, पूर्व आभास जो हो जाता है व्यक्ति को। देखो, दोनों भाव बहुत अच्छे मिले हैं गुरु को, और ये तो त्रिकोण भाव है। 5वां और 9वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, लग्नेश के मित्र भी है। तो कुंडली में गुरु कारक हुए। अब बैठे कहाँ पे हैं ये और देख लीजिए, तो अपने खुद की राशि में, तो पूर्ण रूप से कारक हुए, पूर्ण रूप से। तो गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत फायदा होगा। महादशा के अंदर किस तरह का फायदा? भाग्य साथ देगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, पढ़ाई जातक की बहुत अच्छी, बुद्धि जातक की बहुत अच्छी, अपनी बुद्धि से काम लेने वाला, धनवान, गुणवान। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छा, सेविंग करेगा गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक, कुटुंब के साथ सहयोग मिलेगा, जातक की इच्छा पूर्ति पूरी होगी, साथ ही साथ भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, और जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा जातक। गुरु की दशा भी बहुत अच्छी रहेगी जातक के लिए। अब देखिए, अब हम आ गए हैं
तीसरे भाव के बारे में बात नहीं करी, हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच के तीसरे भाव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरे भाव में 10 लिखा है और चौथे भाव में 11। ये बहुत पराक्रम के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं व्यक्ति को, उसको दर्शाता है। आपकी मानसिक संतुलन को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है, आपके साथ ही साथ जो है दूर संचार को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, और चौथा भाव जिंदगी के अंदर तमाम सुख को दर्शाता है। ये मिला पैतृक संपत्ति को मिलता है, ये मिला शनि को। अब शनि कहाँ बैठे हैं कुंडली के अंदर? तो शनि बैठे हैं छठे भाव में नीच के होके। तो नीच के होने का कारण ये है, तो शनि इस कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। वो इसलिए कि एक भाव उनको तीसरा मिला जो कि पराक्रम परिश्रम को दर्शाता है। चौथा भाव बहुत अच्छा था, अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा था कुंडली के अंदर कारक बन सकते थे, बट वो छठे भाव में नीच के होके बैठ गए, तो यहाँ पे वो परेशानी देंगे। अब परेशानी किस प्रकार की? तो बहुत मेहनत करने के बाद जब जातक को रिजल्ट मिलेगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि भाग्य उसका साथ दे। माता के साथ मतभेद, पैतृक संपत्ति में दिक्कत, मकान वाहन बनाने में दिक्कत, पेट को लेके समस्याएं, कोर्ट कचहरी में जाने के योग बन सकते हैं संपत्ति को लेके, और साथ ही साथ जो है मानसिक संतुलन जातक का ठीक नहीं, पैरों को लेके दिक्कत, मानसिक हानि, पीड़ा, संघर्ष, गुप्त शत्रु जातक के, मेडिकल चीजों पे खर्चे, ऑब्स्टेकल्स बहुत होगी, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, संघर्ष बहुत देखने को मिलेगा जातक को। इस तरह के रिजल्ट शनि देंगे। तो शनि कुंडली में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, शनि मारक है। शनि की दशा अंतर दशा में जातक को फायदा नहीं होगा। शनि का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान करें, हर शनिवार को फायदा होगा। मंगल के लिए अगर मंगल की डिग्री कम है तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं अगर गुरु कमजोर अवस्था में है तो। खराब नहीं, कमजोर में। प्लेसमेंट यही है, अगर अच्छा प्लेसमेंट है पर डिग्री कम है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब सप्तम भाव में देखिए 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि, स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव और मंगलदेव मित्र नहीं होते, और 7वां भाव मारक है। और 12वां भाव देखिए क्या है। 12वां भाव हालांकि केंद्र का है पर मारक भाव है। दूसरे भाव को देखना जरूरी है। दूसरा भाव जो है, जो शुक्र को मिला, वृषभ राशि, तुला राशि, दूसरा भाव शुक्र को मिला वो कि द्वादश भाव। द्वादश भाव तिर्क भाव होता है, व्यय को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, मेडिकल चीजों को दर्शाता है, खर्च को दर्शाता है। छठा, 8वां, 12वां ये 3 भाव बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो गुरु इस कुंडली के, माफ कीजिए, शुक्र इस कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। तो शुक्र का प्लेसमेंट और देख लीजिए। तो शुक्र बैठे हैं अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पर उसकी अवस्था बहुत होती है, हम उसकी चर्चा अलग करेंगे। आप शुक्र को खराब ही मान के चलिए। हालांकि अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो जो मैं बोलूंगा उसको उल्टा होगा, अच्छे फल देंगे। बट फिलहाल आप शुक्र को मारक ही मानिए, क्योंकि विपरीत राजयोग की बहुत कंडीशंस होती हैं, हम आने वाले टाइम में उसको चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे शुक्र जो है विवाह में हानि करेगा, विवाह में डिले करेगा, विवाह में आपस में मतभेद कराएगा, साथ ही साथ मेडिकल चीजों पे खर्चे कराएगा, हानि कराएगा। साथ ही साथ शुक्र जो है आदमी की कुंडली के अंदर विवाह जीवन का भी कारक माना जाता है, तो क्लेश बहुत रहेगा। और भौतिक सुख का कारक होता है तो सुख में कमी कर देगा। तो शुक्र कुंडली के अंदर मारक बनेगा। शुक्र की दशांतर दशा में जातक को फायदा नहीं होगा। शुक्र की दशांतर दशा में जातक को फायदा नहीं होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अष्टम भाव में 3 लिखा है। 3 का मतलब हुआ मिथुन राशि, स्वामी बनते हैं बुध देव। अब अष्टम भाव जो है आपके किसको दर्शाता है? तो आपके अष्टम भाव दर्शाता है आपके ऑब्स्टेकल्स को, परिश्रम को, आपके संघर्ष को, दुर्घटना को, मृत्यु तुल्य कष्ट को। तो ये मिला मिथुन को, तो मिथुन इस कुंडली के अंदर मारक बनते हैं, क्योंकि लगने इसके मित्र भी नहीं है। और दूसरा भाव मिला उनको द्वादश, जो कि लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का है। ये केंद्र त्रिकोण का नहीं है, और ये अष्टम भाव है, और लगने इसके मित्र भी नहीं है बुध देव, तो प्रबल मारक बन जाते हैं, बहुत खराब फल देंगे जातक को। रिजल्ट देख लीजिए, तो 12वें भाव में हानि को दर्शा रहे हैं। तो हानि किस चीज की हुई? हालांकि इसमें भी विपरीत राज्यों की संभावना बन रही है, बट मैंने बोला उसको हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है बने। तो बुध जो है यहाँ पे परेशानी करेंगे, व्यय करेंगे, खर्चा करेंगे, बिजनेस में हानि करेंगे। साथ ही साथ अपनी वाणी से काम बिगाड़ लेगा व्यक्ति, झूठ बोलने की आदत हो जाती है अगर बुध 12वें भाव में अगर चले जाते हैं। साथ ही साथ दूसरी कुंडली में लाभ में कमी करेंगे, बिजनेस में करेंगे, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से जातक को हानि होगी। तो बुध की दशांतर दशा भी जातक को बहुत परेशान करेगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 9वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, वृश्चिक लग्न के अंदर चंद्रमा सबसे कारक बने, क्योंकि उनकी कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक हुए, उनका प्लेसमेंट देखिए धन भाव में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया। चंद्रमा की दशांतर दशा में जातक को राजयोग मिलेगा, वो इस वजह से भाग्य उनका साथ देगा, क्योंकि वो भाग्यश बनते हैं। क्योंकि जो राशि इस भाव में होती है उसके स्वामी को भाग्यश बोलते हैं। भाग्यश का मतलब होता है वो उस कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि भाग्य उसके साथ है। भाग्य आपके हाथ में है तो जिंदगी में कुछ भी करोगे आप, भाग्य उसका साथ देगा। तो कुछ हर चीज में जातक को फायदा होगा, मकान वाहन लेने में,
पैसे कमाने में, क्योंकि चंद्रमा दूसरे धन भाव में बैठे हैं तो धन कमाएगा, जहाँ तक भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, जहाँ तक को ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय होगी, सुख मिलेगा जहाँ तक को। तो चंद्रमा के दशांतर में बहुत फायदा होगा और चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बाकी के सारे ग्रह कवर हो गए। अब राहु केतु को देखिए, राहु केतु वृश्चिक लगन के अंदर मारक माने जाते हैं। अब राहु बैठे हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पे बैठ के वो भाग्य को दिक्कत देंगे, मानसिक रूप से परेशान करेंगे। राहु और शनि जब भी चंद्रमा से संबंध बना ले, पराक्रम के बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से हताश निराश करेंगे, साथ ही साथ संतान को लेकर, पढ़ाई को लेकर भी कष्ट दे सकते हैं। केतु की दशा दशन में जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा, फिजूल की टेंशन लेगा व्यक्ति, हर चीजों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अपने ज्योतिष सिखाने की सिलसिले को जारी रखेंगे।